प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले कई सारे कालांशों में हम तद्धित प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत मतवर्थीय प्रत्ययों को देख रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं आपसे दो प्रत्ययों इनी प्रत्यय और ठन प्रत्यय की बात करना चाहूँगा। इनी और ठन प्रत्यय का एक विधि सूत्र है अत इनी ठनौ। विधि सूत्र है अत इनी ठनौ। देखिएगा, अत इनी ठनौ, यह विधि सूत्र क्या कहना चाहता है? यह सूत्र कहना चाहता है कि प्रथमांत अदंत प्रातिपदिक से, क्या प्रथमांत अदंत प्रातिपदिक से मतवर्थ में तद्धित संज्ञक इनी और ठय प्रत्यय विकल्प से होते हैं। क्या? अदंत प्रातिपदिक, वो भी प्रथमांत से मतवर्थ में विकल्प से इनी और ठन प्रत्यय होते हैं। आओ उदाहरण देकर के समझते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा इनी प्रत्यय का। शब्द है दंडी। शब्द है दंडी। इसका लौकिक विग्रह देखते हैं। दंडो अस्य अस्ति इति दंडी, अर्थात दंड वाला। ये है मतवर्थीय में। तो दंड शब्द से जब इनी प्रत्यय लगता है तो दंडी बनता है। सर्वप्रथम अत इनी ठनौ, इस विधि सूत्र द्वारा विकल्प से दंड सु इस प्रथमांत अदंत प्रातिपदिक से मतवर्थ में, अर्थात अस्य अस्ति, दंड अस्य अस्ति, इस अर्थ में मतवर्थ में विकल्प से इनी प्रत्यय हुआ तो दंड सुधन इनी, और इनी में से भी इन न हल न शेष रहता है। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय दंड सुधन इन की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिकों सूत्र से सु का लोप हो गया। सु का लोप होने पर, सुप का लुक होने पर दंड धन इन ये शेष रहा। इनमें भी हल न है, ध्यान रहे। इसके बाद अगला सूत्र है यचिभम। यचिभम सूत्र से दंड की भय संज्ञा हो गई। भय संज्ञा होने के बाद भय संज्ञक जो दंड है उसका यस्येति च सूत्र द्वारा, यस्येति च सूत्र द्वारा जो दंड है, जो भय संज्ञक है, उसके अंत्य अच डै के ए का लोप हो गया। डै के ए का लोप होने पर दंड धन इन ये शेष रहे और दोनों को मिलाया तो बना दंडिन। स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय, तो दंडिन धन सु ये स्थिति बनी। शौच सूत्र द्वारा दंडिन की उपधा में दिए हुए डी के ह्रस्व ई को दीर्घ हो गया। दीर्घ होने पर दंडीन धन सु ये बना और हलंग्या भव्य सूत्र से सु का लोप हो गया। सु का लोप होने पर दंडीन
ये रूप आ गया। और इसके बाद न लोपः प्रतिपदिकान्तस्य सूत्र से न हलंत का, दंडीन के हल न का लुक होने पर दंडी प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से दंडी बना है। अब देखिएगा, अगला शब्द है दंडीकः। क्या? दंडीकः। देखिएगा, ये भी विकल्प से हुआ है, इसमें ठन प्रत्यय। अत इनी ठनौ जो सूत्र है, ये अत इनी ठनौ, इस सूत्र से प्रथमांत अदंत प्रातिपदिक से मतवर्थ में विकल्प से एक तो इनी प्रत्यय हुआ और साथ में ठन प्रत्यय हुआ। तो यहां दंडसु इस प्रथमांत अदंत प्रातिपदिक से मतवर्थ में अत इनी ठनौ उक्त विधि सूत्र से ठन प्रत्यय हुआ। ठन में भी मित्रों ठ हलंत शेष रहा। कृत्तदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात दंड सूधन ठ हलंत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुप्पो धातु प्रातिपदिक्यो सूत्र से सुप का अर्थात सु का लोप हो गया। ऐसा होने पर दंड धन ठ हल ठ, ये स्थिति आ गई। इसके पश्चात ठस्येक सूत्र से ठ हलंत के स्थान पर, हल ठ के स्थान पर इक आदेश हो गया। इक आदेश होने पर दंड धन इक, ऐसा बना। इसके बाद यचिभम सूत्र से दंड की भय संज्ञा हो गई। क्या हुआ? यचिभम सूत्र से दंड की भय संज्ञा होगी। और इसके बाद भय संज्ञक जो दंड है उसका यशेति च सूत्र द्वारा, यशेति च सूत्र द्वारा दंड के अंत्य एवर्ण ड के ए का लोप हो गया। लोप होने पर मित्रों दंड धन इक, और दोनों को मिलाया तो दंडिक, ऐसा बन गया। इसके बाद स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय और स हलंत का रुत्व विसर्ग होने पर दंडीकः प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों ये इनी प्रत्यय और ये ठन प्रत्यय, इनी प्रत्यय से बना दंडी रूप और ठन प्रत्यय से बना दंडीकः, ये दोनों विकल्प से होते हैं। और जहाँ विकल्प से इनी और ठन प्रत्यय नहीं होंगे वहाँ पर दंड शब्द से मतुप प्रत्यय लग करके दंडवान बनता है। क्या बनता है वहाँ? दंडवान। इस प्रकार तीन प्रयोग होते हैं, सिद्ध होते हैं। कौन कौन से? दंडी, दंडीकः और दंडवान। इसमें भी मतुप प्रत्यय से कौन सा सूत्र लगा था? तत् अस्य अस्ति समिन नीति मतुप, उस सूत्र द्वारा मतुप प्रत्यय होकर के दंडवान प्रयोग बना था। तो आज हमने अत इनी ठनौ इस सूत्र को देखा, इससे बने हुए दो शब्दों को भी देखा। अगले कालांश में मित्रों फिर हम मतवर्थीय नया प्रत्यय लेकर के आपके सामने फिर आएंगे और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।